छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र शक्ति, स्टूडेंट पावर। इस समय हमारे साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के एबीवीपी संघ के छात्र हैं जो अपने प्रदर्शन को लेकर आज भगत सिंह पार्क में इकट्ठे हुए हैं। सर, क्या मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज कॉलेज संघ के छात्र जो इकट्ठे हुए हैं? शेख जी, मांगे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है। पिछली बार जहां 3000 कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट करी थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में 80% एकेडमिक अरेंजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी चलाती है। इस बार 1700 प्रोफेसर अपॉइंट हुए हैं और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने खुद भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के गाइडलाइंस का फॉलो नहीं किया हुआ है। इसके कारण से क्या हो रहा है, जहाँ पर 3 प्रोफेसर पिछले वर्ष थे जैसे हिस्ट्री के, वहाँ पर 1 पढ़ा रहा है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल तो है नहीं, हायर एजुकेशन का ये मसला है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक इंग्लिश का टीचर साइंस पढ़ा दे, साइंस का टीचर मैथ पढ़ा दे। तो प्रॉपर फैकल्टी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोफेसर्स का भी मैं कहूँ तो एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ वो 18 टीचिंग आवर्स दे रहे हैं, जो कि गाइडलाइन पॉलिसी के बिल्कुल विरुद्ध है। तो मांग काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है कि अगर दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम है, नवंबर के अंदर हमारे इंटरनल्स आ जाएंगे। 2 महीने इन्होंने हमारे वैसे ही ऑलरेडी वेस्ट कर दिए हैं। कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन ही पढ़ना होता तो हम रेगुलर एडमिशन क्यों लिया, इग्नू में हम कर लेते। तो मांग काफ़ी है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू जी द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और 142 डिग्री कॉलेजेस के विद्यार्थी परिषद के लोग सड़कों पर आपको दिखेंगे। कॉलेज का बहिष्कार होगा। क्या देखते हैं कि हर वर्ष कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी फीस बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो फैकल्टी है उसे हर वर्ष जो है वो कम किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पर तो असर पड़ रहा है, साथ ही साथ टीचर्स जो है वो भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। देखिए, इसमें छुपी ये बात जम्मू यूनिवर्सिटी की नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और सकीना इत्तू जी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करने का इन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है, जहां पर बच्चों को 18 फेल कर दिया जाता है और रीवैल्यूएशन में 18 मार्क्स बढ़ते हैं और उनकी फीस भी रिफंड नहीं की जाती। और इस बार भी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी जहां पर 1300 कम फैकल्टी इन्होंने एम्प्लॉय की है, अपना खर्चा ये बता रहे हैं। टैक्स तो हम लोग पे कर रहे हैं ना, अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है खिलवाड़ कर रही है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सुध नहीं ले रहा। इस तरह सिर्फ इन्होंने पैसे खाने का एक सिस्टम बना के रखा है। तो मांग बड़ी जेन्युइन है कि सुधर जाएं, वरना विद्यार्थियों को अपनी पावर इन्हें दिखानी पड़ेगी। का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो मेजर इशू कॉलेजेस के चल रहे थे उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े हुए कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम अपने भाई, जैसे हमारे भाई ने बताया कि 1 अगस्त से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, पर हमें 1 महीना तो पहले तो कोई टीचर्स नहीं दिखे, कोई प्रोफेसर नहीं दिखे जो हमारी क्लास लगा सके। और अभी भी जो प्रोफेसर आए हैं, बहुत शॉर्टेज है प्रोफेसर्स की, जो जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा है हर दिन। और हम यहाँ आते हैं अपना भविष्य सुधारने, अगर हमारे भविष्य सुधारने वाले अध्यापक ही यहाँ मौजूद नहीं होंगे तो हम क्या ही कर पाएंगे, क्या ही सीख पाएंगे। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी बात दूर जो भी बैठे हैं सीट्स पे उन तक पहुँचाएं, उनसे आग्रह करें कि वो हमारी जो बातें हैं वो सुने, उन पे गौर करें और हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ और हम देख रहे हैं कि 1 अगस्त से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी क्लास नहीं ली गई। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, फिर भी 3 महीने में ख़त्म कर देते हैं। पहले अगस्त में ही इन्होंने डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी और डेट शीट अनाउंस करने के बाद एक भी क्लास हमारी नहीं लगाई गई। इससे हमारी पढ़ाई सफ़र हो रही है, हमारा एजुकेशन सफ़र हो रहा है। हम जो 4 ईयर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसलिए आए हैं कि हम कुछ सीख पाएँ, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोफेसर ही नहीं होंगे तो हम क्या सीखेंगे। ऐसे तो हम इग्नू में भी ले सकते हैं एडमिशन। ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ो, घर पढ़ो, फिर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है हमारा। मैं चाहूँगी कि ये डेट शीट जो है उसे पोस्टपोन किया जाए और हमारे प्रोफेसर्स जल्द से जल्द लाए जाएँ ताकि हम आगे पढ़ सकें।